द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जिस तरीके के हालात संसद में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, विपक्ष के सांसदों को जो दबाने की कोशिश है, वो शुरुआत से ही सबको इसका अंदाजा लग गया था। क्योंकि जिस तरीके से ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाना, उसके बाद ओम बिरला का जो है लगातार विपक्ष के सांसदों को नसीहत देना, ये सब दर्शाता है किस तरीके से एक टारगेट स्वरूप में ओम बिरला काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर जब से बैठे हैं, तब से वो उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं जो जरूरी हैं, और जो जरूरी सवाल है वो सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आज की जो तस्वीर सामने आई वो दिख रही है कि ओम बिरला राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी को मर्यादा सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि राहुल गांधी को सब पता है, राहुल गांधी कई बार से सदन के सदस्य रहे हैं और अपनी बात मुखरता से रखते रहे। लेकिन इस बार उनके पास बड़ा पद है, जनता के मुद्दों को भी उठाना, विपक्ष के उन तमाम सवालों को भी उठाना है जो जायज सवाल है, और उन्हीं सवालों पर राहुल गांधी शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमेशा से संसद को, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि इनकी मंशा ही यही है कि कैसे भी करके बातों को घुमा घुमा कर प्रस्तुत करें, सही तरीके से सही जानकारी जनता तक ना पहुंच पाए। अब जरा आज का वीडियो देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है, खूब तेजी से वायरल है। जरा आप देखिए, उसके बाद समझिए क्या कुछ हो रहा है। देखिए। के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जो बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका, और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो। तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे और किस तरीके से ओम बिरला का रिएक्शन था। ओम बिरला कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। टारगेट करने की कोशिश एक राहुल गांधी को की जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं, सब कुछ ऐसा बता रहे थे। लेकिन जरा आप समझिए इस बात को कि जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है ओम बिरला के द्वारा, वो ठीक नहीं है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। अब देखिए, ओम बिरला वॉज शोन हिज प्लेस, औकात, यानी अपने उसको बता रहा है औकात बाई राहुल गांधी। एग्रेशन, राहुल गांधी का एग्रेशन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि राहुल गांधी मतलब बता रहे हैं ओम बिरला को कि तुम समझ जाओ ये ठीक नहीं है। और ऊपर से ओम बिरला का जो रिएक्शन आ रहा है वो कह रहे हैं कि संसदीय मर्यादा के खिलाफ है, जबकि क्या कुछ नहीं हुआ है। इसी संसद में किस तरीके से निलंबित किया गया सांसदों को, क्या वो संसदीय मर्यादा के खिलाफ नहीं था? विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, विपक्ष के सांसदों का माइक बंद कर दिया गया। क्या ये संसदीय मर्यादा खिलाफ नहीं है? सिर्फ राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं, राहुल गांधी अगर मुद्दा उठा रहे हैं, तो वो संसदीय कार्यशैली के खिलाफ कैसे हो जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों से कैसे घबराई हुई है सरकार, और फिर ओम बिरला को आगे करके जो ये किया जा रहा है वो साफ तौर पर दर्शाता है। लेकिन जो राहुल गांधी का जलवा है, कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस जलवे के साथ बात कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन उनका हो रहा है, वो साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी चुप रहने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक हर जगह सरकार को घेरने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि अगर तुम जो है सही तरीके से काम नहीं करोगे, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाएगा, और अगर विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाएगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। ये साफ तौर पर बताने की कोशिश हर बार राहुल गांधी करते रहे हैं, और इस बार भी राहुल गांधी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि ऋतु चौधरी ने एक कहा है, और जो हिंदू को हिंसक लेकर बात कही थी उसकी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाजपा के लोग हिंसक हैं, फिर भाजपा के लोग गुजरात कांग्रेस मुख्यालय पर पत्थरबाजी करने पहुंच गए, ये साबित करने के लिए कि वो हिंसक नहीं है। लेकिन अंततः राहुल गांधी जी सही साबित हुए, यानी भारतीय जनता पार्टी को हिंसक कहा और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहुंच गए वहां हिंसा करने, गुजरात में कांग्रेस दफ्तर के बाहर। तो आप समझ सकते हैं वो सारी बातें बिल्कुल सच साबित हुई नजर आ रही हैं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं। कल ही पार्लियामेंट में कहा था, उसकी कई लोगों ने तस्वीरें साझा की हैं, आप देख सकते हैं। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसके पीछे सच्चाई है, और उसी सच्चाई को राहुल गांधी सबके सामने बयां कर रहे हैं, और उस सच्चाई से दरकिनार करने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी ने कल, देखिए जिग्नेश मेवाणी लिखा है कि राहुल गांधी ने कल पार्लियामेंट में कहा कि भाजपा और आरएसएस का काम हिंसा और डर फैलाना है। आज इनकी नफरती चिंटू सेना ने अहमदाबाद के कांग्रेस कार्यालय पर पत्थरबाजी करके राहुल जी की बात को संपूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया है। यानी राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हिंसक हैं,
वो बात सीधे तौर पर सिद्ध नजर आ रही है जो आज वहां पर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरीके की चीजें करें, लेकिन राहुल गांधी लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने संसद से आ रही हैं वो बताने के लिए काफी है कि राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं और देखिए लोग कह भी रहे हैं, अशफाक अहमद लिख रहे हैं कि राहुल के ताबड़तोड़ हमले से सक पकाए मोदी, खुद मुंह काला करवाए। मतलब इस तरीके से लोग भी लिख रहे हैं। देखिए एक्स पर लोग लिख रहे हैं कि क्या कुछ चीजें हो रही हैं, राहुल गांधी किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, पार्लियामेंट से वर्कआउट करना औकात, एग्रेशन गुड, ये चीजें लोग कह रहे हैं। व्हाट वाज हैपनिंग हेयर एंड व्हाई, इस तरीके की चीजें क्यों और यहाँ पर क्यों हो रही हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। सागर गुप्ता लिखते हैं, ब्रो ये औकात दिखाना नहीं होता है, इसे हुड़दंग कहते हैं जो अपोजिशन कर रहा है। मतलब कुछ लोग हैं जो अपोजिशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का काम क्या है ये सीधे शब्दों में समझने की जरूरत है। अपोजिशन देश के मुद्दों को उठाता है, अपोजिशन देश की जनता जो इन मुद्दों पर बात करना चाहती है वो सदन में उठाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। नीट का मामला क्या जरूरी नहीं है? क्या उन जो छात्र हैं, जो 24 लाख छात्र हैं, क्या उनके लिए यह मामला जरूरी नहीं है? इस मामले बात नहीं होनी चाहिए। सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का मामला क्या जरूरी नहीं है? क्या बेरोजगारी जरूरी नहीं है? क्या महंगाई जरूरी नहीं है? क्या किसानों के मुद्दे जरूरी नहीं है? जब ये जरूरी मुद्दे, तो उन्हीं जरूरी मुद्दे पर तो सवाल पूछना चाह रही है देश की जनता, और उन्हीं जरूरी मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, जिनमें से मणिपुर भी एक मुद्दा है। हमने सुबह ही आपको एक तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से मोदी जी जो है वो मणिपुर के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है, मणिपुर को लेकर जब इंटरेक्शन होता है, तो वो क्या करते हैं? पता है आपको क्या करते हैं? वो जो है पानी उठाते हैं और पीने लगते हैं। यानी जब भी मोदी जी का गला सूखता है, और गला कब सूखता है? जब उनके पास किसी बात का जवाब नहीं होता है। आपने देखा होगा गुजरात में एक पुराना इंटरव्यू उनका हुआ था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गोधरा कांड पर उनसे सवाल पूछा जा रहा था, तब भी वो पानी पीते हुए नजर आए थे, तब भी वो पानी पी रहे थे, गला क्योंकि सूख रहा था। आपने ऐड भी देखी होगी माउंटेन ड्यू को, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो वही डर तो नहीं है कहीं मोदी जी के अंदर कि वो मणिपुर के मुद्दे को लेकर बोलना नहीं चाह रहे हैं? और राहुल गांधी लगातार मणिपुर पर सवाल पूछ रहे हैं, वो लगातार नीट मामले को लेकर पूछ रहे हैं, वो पेपर लीक मामले को लेकर पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सवाल कि देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, वो पूछ रहे हैं सवाल देश में इतनी महंगाई क्यों है, क्यों बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया जाता है लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाता है, क्यों एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। जब ये बातें राहुल गांधी पूछ रहे हैं तो लगातार मोदी जी हो गए या फिर उधर से गृह मंत्री अमित शाह हो गए, सबका टोका टोकी हो रहा है। हिंदू हिंसक नहीं होते, ये बात राहुल गांधी ने कही थी और कहा था कि भाजपा के लोग हिंसक हैं, और जो हिंसक है वो हिंदू नहीं है। इसको पूरे हिंदू समाज से जोड़ने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा उसकी सच्चाई भी दुनिया के सामने आ गई। किस तरीके से आप बताइए कि राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो एकदम से सब सामने है, क्लियर कट है, और लोग कह भी रहे हैं कि देखिए इस तरीके से हो रहा है। अहमदाबाद में कैसे जो है पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के लोग, पत्थरबाजी करने लगे जाके कांग्रेस कार्यालय पर, यानी उन्होंने सच साबित कर दिया राहुल गांधी की बात को। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो हो रहा है ना, ये बताने के लिए काफी है। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।